1974 में एक मीटिंग हुई थी इस्लामिक कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच में, और उस मीटिंग के बाद जितने भी मशहूर लीडर्स उस मीटिंग में शामिल हुए थे उन सबकी मौत होना शुरू हो गई थी एक के बाद एक। और जिनकी मौत हुई थी वो थे किंग फैसल, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यासिर अराफात और मुअम्मर गद्दाफ़ी। और इन सब के मर्डर के पीछे जिसका हाथ बताया जाता है वो है CIA। और इन सब की मौत के बाद आज तक इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में दोबारा इस तरह की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। आइए जानते हैं उस मीटिंग के पीछे का मकसद क्या था और इन हुक्मरानों की मौत कैसे हुई। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 22 फरवरी 1974 में OIC की तरफ से एक बहुत बड़ा समिट हुआ था और इसमें इस्लामिक कंट्रीज़ के सभी लीडर्स शामिल हुए थे, और ये समिट हुआ था पाकिस्तान लाहौर में। और उस टाइम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 21 अगस्त 1969 में यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर जब हमला किया था और उनमें से कुछ ने मस्जिद अक्सा को जब आग लगाने की नापाक कोशिश भी की थी, और इन्हीं सब के बाद ये तंजीम वजूद में आई, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। और इस तंजीम में 57 मुल्क शामिल थे। जब 1974 में पाकिस्तान में एक जश्न का माहौल था क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ के जितने भी लीडर्स थे वो पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि इस समिट के बाद इनके साथ क्या होने वाला है, CIA ने इनके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रखी है। और इस मीटिंग के एक साल बाद ही 25 मार्च 1975 में किंग फैसल को इनके खुद के भतीजे ने इनको कत्ल कर दिया था। किंग फैसल 25 मार्च 1975 को एक मीटिंग होस्ट कर रहे थे और उस मीटिंग में इनके सौतेले भाई खालिद बिन मौसाद का बेटा फैसल बिन मौसाद भी शामिल था। और वो काफ़ी सालों तक अमेरिका में रहकर वापस आया था। तो जब किंग फैसल ने उसको देखा और उससे मिलने के लिए आगे बढ़े तो उसने किंग फैसल को गोली मार दी, और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वो रास्ते में ही ख़त्म हो गए थे। बट पॉलिटिकल एनालिसिस कहते हैं कि CIA ने फैसल बिन मौसाद का ब्रेन वॉश किया था अमेरिका बुला के, और रीज़न ये भी है कि अमेरिका उस टाइम खौफ आया हुआ था किंग फैसल से, क्योंकि उन्होंने OIC में हिस्सा लिया था और अमेरिका को ऑयल सप्लाई करना भी बंद कर दिया था फ़लस्तीन की सपोर्ट में। और सेकंड लीडर जिनकी मौत हुई वो थे शेख मुजीबुर रहमान। उनकी मौत भी किंग फैसल के कुछ महीनों बाद ही हुई थी और उनको उनकी खुद की आर्मी के लोगों ने मारा था, जिसमें 20 ऑफिसर इन्वॉल्व थे बांग्लादेशी आर्मी के, और उनमें से 15 को ट्रेन कोर्ट में सज़ा भी हुई थी और 5 जो बचे थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था जनवरी 2010 में। और उसमें एक पाकिस्तानी कैप्टन अब्दुल मजीद भी शामिल था जिसने 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया था, और उनके साथ उनकी पूरी फैमिली को भी मार दिया गया था सिवाय इनकी बेटी शेख हसीना वाजिद और शेख रेहाना के, क्योंकि वो दोनों उस टाइम जर्मनी में थी। और इनके बाद बारी आई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। ये तीसरे मशहूर लीडर थे OIC के। और 1974 से पहले पाकिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब थे, क्योंकि 1971 में इंडिया के साथ वॉर होने के बाद पाकिस्तान बहुत ख़राब हालातों में आ गया था। और उसी टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुद्दा भी उठा हुआ था, जिसमें लाखों बांग्लादेशी मुसलमानों का जेनोसाइड किया था पाकिस्तानी आर्मी ने, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट भी कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो 1974 में OIC समिट के बाद पाकिस्तान दोबारा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया था। बट OIC समिट के 3 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बुरा वक्त शुरू हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी ने इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीता था, बट अपोजिशन पार्टी ने क्लेम कर दिया कि ये इलेक्शन चीटिंग करके जीता गया है। तो फिर पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर एक मर्डर का केस डालकर उसको पकड़वा लिया, ये कहकर कि इन्होंने एक फार्मर और PPP लीडर मोहम्मद अली कसूरी का मर्डर किया है। और फिर अरेस्ट करने के कुछ ही दिन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा सुना दी गई, और OIC समिट के 5 साल बाद 1979 में उनको फांसी दे दी गई थी। और अगली बारी आई अनवर सआदत की, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जिसने उनके ऊपर गोली चलाई थी उसका नाम था खालिद इस्लाम बोली। और उस टाइम ये खुद भी आर्मी का लेफ्टिनेंट था। जब परेड शुरू हुई तो इस्लाम बोली और उसके 3 साथी ट्रक से उतरे और ग्रेनेड फेंकते हुए अनवर सआदत की तरफ भागते हुए गए और उनको गोली मार दी, और वो वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। और उसके बाद इस्लाम बोली और उसके साथ 23 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद खालिद इस्लाम बोली और उसके 5 साथियों को 15 अक्टूबर 1982 में
मौत की सज़ा सुना दी गई। और अब नेक्स्ट लीडर थे यासर अराफात। इनको जहर देकर मरवाया गया था। यासर अराफात चेयरमैन थे PLO के, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और प्रेसिडेंट भी थे फ़लस्तीन के। जब इनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और इनकी डेथ के बाद जब इनकी रिपोर्ट्स आई तो उसमें पता चला था कि इनको जहर दिया गया था, और इनकी रिपोर्ट्स वो इनके घर वालों को भी नहीं दी गई थी। इनका जनाजा मिस्र में पढ़ाया गया था, जिसमें बहुत से लीडर्स ने भी शिरकत की थी। और अब जो नेक्स्ट लीडर थे वो थे मुअम्मर गद्दाफी। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे थे, इसलिए CIA ने इन्हें अपने ही बागियों के हाथों मरवा दिया। 2011 में नेटो और कबायली बागियों ने इनके खिलाफ जंग शुरू कर दी थी, और 20 अक्टूबर 2011 को इन्हें इन्हीं के शहर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जिस टाइम वो बागी इन्हें पकड़े हुए थे तो गद्दाफी के जो आखिरी अल्फाज थे, जो लास्ट वर्ड्स थे, ये थे कि तुम सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, किसी के प्रोपेगेंडे में आकर खुद के मुल्क को तबाह मत करो। लेकिन फिर भी इन्हें गोली मार दी गई, और वो वीडियो आज भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। इन्होंने अपनी एक स्पीच में लोगों को आगाह किया था कि अब वक्त आ गया है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, वरना इराक, शाम, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान के बाद एक एक करके हम सबकी बारी आने वाली है। और ये दुश्मन हमें डिवाइड एंड रूल के ज़रिए तबाह करना चाहते हैं, और कहा कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो लीबिया पहले जैसा नहीं रहेगा। और आज आप लीबिया की हालात देख सकते हैं कि क्या है। तो किस तरह इस सब हुक्मरानों के मौत के पीछे CIA और नेटो का हाथ था, और कितनी चालाकी से इन सबको रास्ते से हटवाया गया इनके अपने ही लोगों के ज़रिए से। और इन सब की मौत के बाद आज तक दोबारा कभी इतनी बड़ी OIC समिट नहीं हुई जहां ओपनली सारे मुस्लिम मुल्क जमा हुए हो। तो अब वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।